गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कंप्लीट इंग्लिश कोर्स का ये 39th लेक्चर है आज, ठीक है। और हम लोग पिछले क्लास में सेंटेंस स्ट्रक्चर्स कुछ सीखे थे और उन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में इन्वर्जन दिख रहा था। इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन होता है कि आम तौर पे तो वैसे पहले सब्जेक्ट आता है बाद में वर्ब आता है, लेकिन जब पहले वर्ब आए बाद में सब्जेक्ट आए तो इन्वर्जन होता है। तो इन्वर्जन का अर्थ होता है कि पहले वर्ब आए और फिर सब्जेक्ट आए, ये है इन्वर्जन। तो इन्वर्जन सो, नॉर, नाइदर या नीदर के बाद भी। अच्छा, इसके पहले तो हमने इन्वर्जन जो पीछे बताया था उसमें क्या बताया था कि अगर फ्रंटिंग हो किन चीज़ों की? नेगेटिव एडवर्बियल की, रेस्ट्रिक्टिव वर्ड्स जैसे हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, लिटिल, बेयरली, रेयरली, ओनली वाला एडवर्बियल, सो। तो अगर फ्रंटिंग हो क्लॉज में, इनसे अगर क्लॉज शुरुआत हो तब उसमें इन्वर्जन देखने को मिलता है, यानी वर्ब पहले देखने को मिलता है फिर सब्जेक्ट बाद में देखने को मिलता है, तब वहाँ इन्वर्जन देखने को मिलता है। लेकिन इसके एक्सेप्शंस हैं। नॉट फार एक एक्सेप्शन ये है, नॉट लॉन्ग दूसरा एक्सेप्शन ये है। अगर फ्रंटिंग हो नॉट फार और नॉट लॉन्ग से किसी सेंटेंस में तो वैसे तो नेगेटिव एडवर्बियल्स हैं बट फिर भी वहां इन्वर्जन नहीं होता है। जैसे नॉट फार फ्रॉम द कॉलेज, कॉलेज से दूर नहीं है, इज नॉट फार फ्रॉम द कॉलेज माया लिव्स। माया रहती है, देखिए इसमें पहले सब्जेक्ट है बाद में वर्ब है, यहां इन्वर्जन नहीं हुआ। नॉट लॉन्ग आफ्टर देयर मैरिज, देयर फर्स्ट चाइल्ड, their first child was born. सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। Not long after their marriage, their first child was born. तो यहाँ इन्वर्जन तो होता है लेकिन ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। बाकी यहाँ इन्वर्जन देखने को मिलता है। Only after I got married या only after my marriage, मेरे शादी के बाद ही
डिड आई रियलाइज दैट, मुझे ये चीज़ महसूस हुआ, इस बात का भान हुआ। देखिए इसमें वो पहले है, सब्जेक्ट बाद में है, इन्वर्जन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ओनली से, ओनली वाला जो एडवर्ब है उससे शुरुआत हो रही है क्लॉज की, फ्रंटिंग हो रहा है उसकी, है ना। लिटिल डिड आई नो देन दैट they were lovers, मुझे बिल्कुल भी तब मालूम नहीं था कि वो एक दूसरे के प्रेमी थे। रेस्ट्रिक्टिव वर्ड है लिटिल, इससे सेंटेंस शुरू हो रहा है, फ्रंटिंग हुई है इसके, इसलिए यहाँ पे भी इन्वर्जन देखने को मिल रहा है। पहले वर्ब है, बाद में सब्जेक्ट है। Under no circumstances, under no circumstances can I go back on my promise, किसी भी परिस्थिति में मैं अपने वादे से पीछे नहीं जाऊंगा। देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ठीक है, seldom does he come here now, वो अब यहाँ नहीं आते हैं। वर्ब पहले है, सब्जेक्ट बाद में है। देखिए सो, नॉर और नीदर, इनके बाद इन्वर्जन होता है। ठीक है, शॉर्ट आंसर्स में जैसे मिस्टर ए ने कहा आई एम रेडी नाउ, मैं अब तैयार हूँ। मिस्टर बी कह रहे हैं सो एम आई, मैं भी हूँ, मैं भी तैयार हूँ। मिस्टर ए ने कहा आई लाइक स्पाइसी फूड, मुझे स्पाइसी फूड पसंद है। तो मिस्टर बी कह रहे हैं सो डू आई, मुझे भी पसंद है। तो देखिए इन्वर्जन हो रहा है कि नहीं, इन्वर्जन हो रहा है। ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। सो के बाद इन्वर्जन हो रहा है। मिस्टर ए ने कहा आई हैव मेट हर बिफोर, मैं उससे पहले मिल चुका हूं। तो मिस्टर बी कहते हैं सो हैव आई, मैं भी मिल चुका हूं। वो पहले आ रहा है, सब्जेक्ट बाद में आ रहा है।
मिस्टर ए कह रहे हैं आई एम नॉट रेडी येट, मैं अभी भी तैयार नहीं हूँ। तो मिस्टर बी कह रहे हैं नॉर या नीदर एम आई, ना ही मैं तैयार हूँ। देखिए जब वो पहले आया सब्जेक्ट बाद में आया, इन्वर्जन हुआ ना नॉर और नीदर के बाद, है ना। आई एम नॉट रेडी येट, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। नॉर एम आई, ना मैं तैयार हूँ अभी। बी, मिस्टर बी कह रहे हैं। मिस्टर ए ने कहा आई डू नॉट लाइक मिल्क, मुझे दूध नहीं पसंद। तो मिस्टर बी क्या कह रहे हैं, नीदर या नॉर डू आई, ना मुझे पसंद है, ना मैं पसंद करता हूँ, मैं भी पसंद नहीं करता हूँ। मिस्टर ए कह रहे हैं आई हैड नॉट डन दैट, मैंने वो चीज़ नहीं की थी। आई हैड नॉट डन दैट, मैंने वो चीज़ नहीं की थी। तो मिस्टर बी क्या कह रहे हैं, नॉर या नीदर हैड आई, ना मैंने की थी। ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। तो इन्वर्जन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सो के बाद, नॉर के बाद, नीदर के बाद बिल्कुल हो रहा है। अच्छा, एज, देन और सो, इनके बाद इन्वर्जन होता है। स्पेशली इन लिटरेरी स्टाइल, खास तौर से साहित्यिक शैली में स्पेशली इन लिटरेरी स्टाइल इन्वर्जन होता है। ही इज अ वेगन, वेगन वो आदमी होता है जो कोई एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेता, दूध, दही, मांस, मछली कुछ नहीं लेता, अंडा। ही इज अ वेगन, वो एक वेगन है। एज मोस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स आर, जैसा कि उसके अधिकांश फ्रेंड्स हैं। आमतौर पे ऐसे लिखा जाता है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एज आर मोस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स, ऐसे भी लिख सकते हो आप। खास तौर से लिटरेरी स्टाइल में ये लिखा जाता है। यहाँ देखिए इन्वर्जन हो गया। यहाँ इन्वर्जन हो गया। Men run faster
पुरुष दौड़ते हैं ज़्यादा तेज देन विमेन डू, जितना महिलाएं दौड़ती हैं उससे। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। देन डू women। दोनों लिख सकते हैं, तो लिटरेरी स्टाइल में आप ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ इन्वर्जन है, पहले वर्ब है बाद में सब्जेक्ट। So easy was the task that, देखिए यहाँ पे वर्ब पहले है और सब्जेक्ट बाद में। So easy was the task that I did that in an hour, कि मैंने उसको 1 घंटे में कर दिया। So easy was the task, इतना आसान था काम, that I did that, कि मैंने उसको कर दिया in an hour, 1 घंटे में। हालांकि आप इसको ऐसे लिख सकते थे कि the task was so easy, टास्क इतना आसान था। तब यहाँ नॉर्मल ऑर्डर है, पहले सब्जेक्ट है बाद में वर्ब है। द टास्क वाज सो इजी दैट आई डिड दैट इन एन आवर, कि मैंने उसे 1 घंटे में कर लिया। तो एज, देन और सो के बाद इन्वर्जन हो सकता है, ठीक है ना, स्पेशली इन लिटरेरी स्टाइल, साहित्यिक शैली में ज़्यादा अधिकांशतः ऐसा होता है, देखने को मिलता है। देखिए मैंने आपको बोला था कि अगर एडवर्बियल ऑफ प्लेस हो या एडवर्बियल ऑफ डायरेक्शन हो, हेयर हो, देयर हो, तो इनके बाद इन्वर्जन होता है, यानी पहले वर्ब आता है फिर सब्जेक्ट आता है। लेकिन एक शर्त क्या है, सब्जेक्ट जो होना चाहिए वो नाउन ही होना चाहिए, प्रोनाउन सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कि वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होना चाहिए, या तो इंट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए या लिंकिंग वर्ब होना चाहिए, ठीक है, वहाँ इन्वर्जन आता है। अगर इसकी फ्रंटिंग हो रही है, अगर ये फ्रंट पोजीशन में आ रहा है तो अंडर द ट्री। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब नहीं आता सब्जेक्ट के पहले, पूरा पूरा वर्ब कंपोनेंट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब सब आते हैं सब्जेक्ट के पहले। अंडर द ट्री वॉज लाइंग, पेड़ के नीचे बैठा था, एन ओल्ड मैन, लेटा हुआ था, एन ओल्ड मैन। देखिए इसमें वर्ब है फिर सब्जेक्ट है, इन्वर्जन है, और ये है एडवर्बियल ऑफ प्लेस। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक मेरे सामने, वॉज द हॉस्पिटल बिल्डिंग,
था हॉस्पिटल का इमारत, बिल्डिंग। ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट। जैसे आप कहते हैं वो रही बस, here comes the bus, या there goes here is the bus, या here comes the bus, there is या there goes the bus, वो रही बस। वो रही माया, here is माया, या here comes माया। लेकिन ध्यान रखना, here is माया, here comes here is she या here comes she नहीं होगा। आप बोलेंगे here she comes या here she is। ध्यान देना है, अगर प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा तो पहले आएगा वो। There is या there goes माया, वो रही माया। माया की जगह शी इस्तेमाल नहीं कर सकते। There she is या there she goes। जब आप किसी को सामान कुछ देते हैं तो हिंदी में क्या बोलते हैं? ये रहा, ये लीजिए। तो ये लीजिए या ये रहा, तो here are you नहीं बोलते हैं। प्रोनाउन सब्जेक्ट जो है आपको बोलना पड़ता है here you are या here you go। there you are या there you go। ये लीजिए या ये रहा, प्रोनाउन सब्जेक्ट। प्रोनाउन सब्जेक्ट है इसलिए इन्वर्जन नहीं हो पाया। नाउन सब्जेक्ट होगा तभी इन्वर्जन होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन्वर्जन हम लोगों ने कंडीशनल क्लॉज में भी पढ़ा था। इन्वर्जन हमने और कहाँ कहाँ देखा था? कंडीशनल क्लॉज उसमें वो पहले आ रहा था, सब्जेक्ट बाद आ रहा था। जैसे कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 में शुड पहले लगा दे रहे थे, तो इफ क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज में शुड पहले लगा देने से इफ का अर्थ अपने आप आ जाता था। वहाँ इन्वर्जन था, शुड यानी वो पहले था, सब्जेक्ट बाद में था। उसी तरह से टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 था जिसमें वर वाला सेंटेंस होता था, वर वाला क्लॉज होता था, उसमें वर पहले कर देते थे, सब्जेक्ट बाद में आता था, वहाँ भी इन्वर्जन होता था। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 या 4 में भी जो इफ क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज होता था उसमें हैड को पहले कर देते थे, सब्जेक्ट बाद में आता था, वहाँ भी इन्वर्जन था। तो कंडीशनल क्लॉज में इन्वर्जन था, इंटरोगेटिव सेंटेंस में
इंटेरोगेटिव सेंटेंस में लेकिन एक एक्सेप्शन है, अगर हु, विच, व्हाट, अगर ये सब्जेक्ट का काम करे तब इन्वर्जन नहीं होता है, तब इन्वर्जन नहीं होता है। जैसे अगर आप लिखेंगे हु किल्ड द स्नेक, किसने सांप को मारा, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है ना। What caused the fire, किस चीज ने आग लगाई, What caused the fire, तो इसमें इन्वर्जन नहीं है ना। ऑप्टेटिव सेंटेंस में, ऑप्टेटिव सेंटेंस में इन्वर्जन होता है। ठीक है, जैसे मे यू पास द एग्जाम, भगवान करे आप एग्जाम पास कर जाएं। इसमें सब्जेक्ट यहाँ है, वर्ब जो है यहाँ है ना। जैसे एक डायरेक्ट स्पीच होता है, ये कोटेशन मार्क होता है, निशानी होती है कोटेशन की। कोटेशन मार्क मतलब किसी की कही बात या लिखी बात को हूबहू आप रेफर कर रहे हैं, उसका हवाला दे रहे हैं, तो उसकी कही लिखी बात को, उस कोटेशन को इन चिन्ह निशानियों के बीच रखते हैं। इससे पता चलता है कि किसी की कही या लिखी बात है और आप उसको हूबहू वर्ड फॉर वर्ड कोट कर रहे हैं या रेफर कर रहे हैं, उसका हवाला दे रहे हैं। तो किसी की डायरेक्ट स्पीच होती है, सीधे सीधे कही बात होती है। तो वो एक कोटेशन है, क्योंकि सीधी सीधी बात है, जिसने जो कहा था या कहा लिखा उसको आप सीधे सीधे लिख रहे हैं, तो कोटेशन मार्क के भीतर रखना है। अब इसके लिए सेड माया, माया ने कहा, देखिए यहाँ वर्ब है, यहाँ सब्जेक्ट है, तो यहाँ इन्वर्जन देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि ये नाउन ही होना चाहिए। अगर ये प्रोनाउन हुआ तब प्रोनाउन के साथ नहीं होगा, सब्जेक्ट नाउन ही होना चाहिए। जैसे आप ये नहीं बोल सकते हैं सेड शी, आपको बोलना पड़ेगा शी सेड, यानी सब्जेक्ट पहले वर्ब बाद में। ये तो दोनों हो सकता है, माया सेड भी हो सकता है, सेड माया भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सिचुएशंस हैं, स्थितियां हैं जहां जहां इन्वर्जन देखने को मिलता है।
माया जैसे ही स्टेशन से बाहर आई, उसकी मुलाकात राकेश से हो गई। As soon as Maya came out of the station, she bumped into, उसकी अचानक मुलाकात हो गई राकेश से। She bumped into Rakesh. Hardly या scarcely had Maya come out of the station when she met या she bumped into राकेश, कि उसकी राकेश से मुलाकात हो गई। No sooner had Maya come, no sooner did Maya come। देखिए ये वाला कम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये वाला वर्ब का थर्ड फॉर्म है। So no sooner had Maya come या no sooner did Maya come, जैसे ही माया आई आउट ऑफ द स्टेशन, स्टेशन से बाहर, then no sooner के साथ then, hardly scarcely के साथ when, then she met या she bumped into राकेश, उसकी राकेश से मुलाकात हो गई। ठीक है, देखिए इन्वर्जन हो रहा है यहाँ पे। हार्डली स्कार्सली वर्ड है, इसलिए यहाँ पे देखिए इन्वर्जन हो रहा है। ये भी नेगेटिव एडवर्बियल है, इसलिए यहाँ पे भी इन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, इन्वर्जन यहाँ हो रहा है। आइए कुछ नया सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखते हैं। मैं टीचर हूँ, और वो भी टीचर हैं। I am a teacher
and so is she. And she is also a teacher. वो भी एक टीचर है. And she is a teacher too. वो भी एक शिक्षक है. And she too is a teacher. वो भी एक टीचर है. माया मुंबई में रहती है और उसका भाई भी. माया lives in Mumbai. And so does her brother. And her brother also lives in Mumbai. And her brother lives in Mumbai too. या her brother too, उसका भाई भी lives in Mumbai, वो मुंबई में रहता है. देखिए, किसी वर्ब को रिपीट करने के लिए डू का सहारा लेते हैं. मेन वर्ब, कोई मेन वर्ब को अगर रिपीट करना हो तो डू को इस्तेमाल करते हैं, जैसे रिपीट वर्ब के तौर पे. सो डज हर ब्रदर, उसका भाई भी ऐसा ही करता है, मतलब वो भी वहीं पे रहता है. भारत इसका परीक्षण बाद में करेगा. और चीन भी. यानी चीन भी बाद में करेगा. इंडिया विल टेस्ट दिस,
इंडिया विल टेस्ट दिस लेटर, भारत इसका परीक्षण बाद में करेगा। एंड सो विल चाइना, चाइना भी बाद में करेगा। And China will also test it later. And China will test this later too. And China too will test this later. मैं मुझे दूध पसंद नहीं है, ये मुझे दूध पसंद है। और मेरे भाई को भी। तो आई लाइक milk and so does my brother. ऐसा लिख चुके हैं ऑलरेडी इंडेफिनिट टेंस में, कुछ दूसरा लिखते हैं ना। जैसे मैंने ग्रेजुएशन की है और मेरा भाई भी। I have done graduation and so has my brother. मेरा भाई भी ऐसा किया है। And my brother has also done. My brother has also done graduation. And my brother has done graduation too. Yeah, and my brother too has done graduation. देखो इसमें सो वाले सेंटेंस को अगर ध्यान से देखेंगे हर जगह, तो वहाँ आपको इन्वर्जन मिलेगा। अगर आप सो को देखें तो
हैं? क्या है? प्रोनाउन से क्या मतलब है? जहाँ प्रोनाउन बोले हैं वहाँ पे देखना है ना। कहाँ बोले हैं? जहाँ पे कोटेशन मार्क के भीतर कुछ लिखा हो वहाँ देखना है प्रोनाउन, या जहाँ पे एडवर्बियल ऑफ प्लेस आ रहा है, एडवर्बियल ऑफ डायरेक्शन आ रहा है, हेयर देयर आ रहा है, वहाँ पे प्रोनाउन देखना है ना, सब्जेक्ट ना हो। हर जगह थोड़ी प्रोनाउन देखना है। मुझे दूध पसंद नहीं है और मेरे भाई को भी नहीं, और मेरे भाई को भी नहीं पसंद है। तो आई डू नॉट लाइक मिल्क एंड my brother does not either। आप ऐसे भी लिख सकते हैं does not like milk either। I do not like milk and my brother does not either। ठीक है ना? I do not like milk nor या neither does my brother। ना ही मेरा भाई पसंद करता है। भारत इस पर सहमत नहीं हुआ है और नेपाल भी नहीं। इंडिया has not agreed to this। India has not agreed to this and Nepal has not either। नेपाल भी सहमत नहीं हुआ है। नॉर या नीदर या नॉर हैज नेपाल, ना ही नेपाल सहमत हुआ। राधा शादी नहीं करेगी और रवि भी नहीं, और रवि भी नहीं करेगा। Radha will not get married and Ravi will not either। और इधर मतलब भी यहाँ सेंस आ रहा है, रवि भी नहीं करेगा। तो राधा विल नॉट गेट मैरिड नॉर या नीदर
विल रवि। तो मैं क्या दिखाना चाहता था कि जब ये नेगेटिव वाले सेंटेंसेस आ रहे हैं तो उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बन रहा है, और इसके पहले हमने नेगेटिव वाले सेंटेंसेस नहीं थे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे, तो उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था। ठीक है, वह गाड़ी चला सकता है, और मैं भी। He can drive and so can I। और मैं भी ड्राइव कर सकता हूँ, and I can drive true। मैं भी ड्राइव कर सकता हूँ, and I too can drive। मैं भी ड्राइव कर सकता हूँ, and I can also drive। मैं भी ड्राइव कर सकता हूँ। वह गाड़ी नहीं चला पाता है, और मैं भी नहीं। तब I cannot drive। मैं गाड़ी नहीं चला सकता हूँ, सॉरी, he cannot drive। वो गाड़ी नहीं चला पाता है, and I cannot either। मैं भी नहीं चला पाता हूँ। nor या neither can I। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं इनको आना चाहिए ना आपको, लिखने, पढ़ने, बोलने, सुनने। और आप देखिए इन्वर्जन दिख रहा है आपको ना, यू कैन सी इन्वर्जन हियर। यहाँ इसके साथ भी इन्वर्जन देखने को मिल रहा है आपको। वो पहले है, सब्जेक्ट बाद में है। यहाँ पे भी वो पहले है, सब्जेक्ट बाद में है। तो इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। आई विल गिव यू होमवर्क फॉर श्योर। होमवर्क मिलेगा, कल भी क्लास चलेगी, सैटरडे है पर क्लास चलेगी, क्योंकि इधर बीच आई मस्ट एक्सेप्ट कि मैं इरेगुलर रहा हूँ। एक्चुअली कुछ इस तरह का एक डेवलपमेंट हो रहा है इधर, कोचिंग को स्केल अप करने की कोशिश में। बहुत मीटिंग्स रोज एंड सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क्स आई हैव टू परफॉर्म, इसलिए आई हैव नॉट बीन एबल टू टेक क्लासेस रेगुलरली। एक आध ऐसे मिस हुए हैं, तो उसकी भरपाई करने के लिए, टू कंपेंसेट करने के लिए संडे को, सैटरडे को क्लास लेंगे। सो कल क्लास होगी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू टुमारो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।